Hi everyone, welcome back to Just Bro JKSSB। तो कैसे हो भाई लोग आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली एज यू ऑल नो, जूनियर असिस्टेंट का जो भाई एग्जाम था जेकेएसएसबी की तरफ से, उसको कर दिया गया है पोस्टपोन, ठीक है। अब ये कब होने वाला एग्जाम? ये होगा अभी अप्रैल के महीने में, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, ठीक है, फर्स्ट संडे जो भी है। तो अब इसके अगर मैं रीजन की बात करूं तो बड़ी एक रीजन ये है कि इस टाइम पे एग्जाम्स बहुत हैं। आई गेस आईबी, एसीआईओ ग्रेड 2 का भी सेकंड पेपर जिस जो डिस्क्रिप्टिव होता है, आई गेस वो भी उसी दिन है, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं इस एग्जाम के डिले होने के, ठीक है। बट उन चीजों पे अभी फोकस नहीं करते हुए, आई नो वेरी वेल कि आप में से बहुत सारे लोग बड़ी वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम होने वाला है मार्च में, ठीक है। तो अपने टाइम को फर्दर ना वेस्ट करते हुए आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट इस एग्जाम के लिए, वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए। तो इस मॉक टेस्ट क्या क्या रहेगा? इस मॉक टेस्ट में एक रहने वाला है मैथ्स और दूसरा रहेगा रीजनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग का ये मॉक टेस्ट रहने वाला है 25-25 क्वेश्चन का। 25 क्वेश्चन करेंगे हम मैथ्स के, 25 क्वेश्चन करेंगे भाई रीजनिंग के, तो टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और एग्जाम ये जो मॉक टेस्ट है ना, इसका लेवल सेम बड़ी आपके एग्जाम जैसा रहने वाला है, ठीक है। डोंट टेल या डोंट आस्क कि सर इसका आपने जो लेवल है कि आपने इतना इजी या इतना टफ क्यों रखा है, ठीक है। मॉडरेट लेवल है, ठीक है, नॉर्मल लेवल है, जो कि तुम्हें एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं भाई। और अगर मैं तुम लोगों से भाई सिलेबस की बात करूं तो ये मैथ्स के सिलेबस है और ये रीजनिंग का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू जेकेएसएसबी, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा था उन्होंने मैक्सिमम मार्क्स 25 मार्क्स का, तो मैंने सोचा कि 25 मार्क्स यानी शायद 25 क्वेश्चंस आएंगे, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने 25 क्वेश्चंस मैथ के लिए लिए हैं इन टॉपिक से, और 25 क्वेश्चन ही भाई रीजनिंग के लिए आया हूँ, ठीक है। तो 25 प्लस में 25, तो टोटल कितने हो गए? 50, ठीक है। 25 और 25 50 हो गए। तो 50 क्वेश्चन बड़ी हम करने वाले हैं। तो आइए फिर करते हैं हम आज की हमारी कार्यवाही शुरू क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक नंबर है, उसको तुमने सबसे पहले इंक्रीज किया, बढ़ाया 20% से, फिर तुमने कम कर दिया उसको 20% से, तो लास्ट में तुम्हारे पास फाइनल रिजल्ट आता है 96। बताओ भाई ओरिजिनल नंबर क्या है? एक्स मान लेते हैं नंबर। तो 20% बढ़ाया 120 अपॉन में 100, फिर तुमने 20% कम कर दिया है 80 अपॉन में 100, ठीक है। इक्वल टू कितना आ रहा है? 96 आ रहा है। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। तो 12 8 से कितना होता है? 96 अपॉन 100। बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। तो क्या यहाँ से x की वैल्यू 100 आ रही है? तो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेन चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। हम्म कहता है अगर प्राइस ऑफ शुगर शुगर के दाम 25% बढ़ जाते हैं तो कंजम्पशन फैमिली को कितनी परसेंट कम करनी चाहिए कि खर्चा सेम ही रहे? कितने परसेंट बढ़े? 100 से हो गई 125, 25% बढ़े हैं। अभी कंजम्पशन सेम करनी है, सेम कंजम्पशन, तो 125 से ले आओ फिर 100। कितने की कटौती कर रहे हो अभी तुम लोग? 125 पे अभी तुम सिर्फ 100 की कटौती कर रहे हो, ठीक है। 25 की कटौती कर रहे हो 125 पे, इंटू 100, बिकॉज परसेंटेज में चाहिए हमें आंसर। वन जा ये फाइव जा, ठीक है। तो 20% ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी 20% रहने वाला है इसका आंसर। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है? इन एन एग्जाम, किसी एग्जाम में 35% लोग फेल हो जाते हैं मैथ्स में, ठीक है। 40% हो जाते हैं इंग्लिश में और 15% हो जाते हैं बोथ। पक्का भाई कोई हमारे जैसे रहने वाले होंगे ये कोई फेल हो जा रहे हैं। इसको हम वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये मैथ्स, ये इंग्लिश और ये बोथ वाले, ठीक है, यानी बोथ। सबसे पहले बोथ को भरते हैं। बोथ कितना है? 15% है, ठीक है। मैथ्स कितना है? 35% है। अब 35% तो टोटल वाले थे, अब हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ मैथ वाले। तो 35 में से 15 को जब तुम माइनस करोगे तो वो कितना आएगा? 20। 40 थे इंग्लिश के, तो 40 में से 15 को तुम कम करोगे तो आएगा 25। टोटल कितने आ रहे हैं? टोटल देख लो, 20 प्लस 15 प्लस 25, 20 प्लस ये 40 हो जाएगा, 15 और 25 होते हैं 40, ये हो गया 60। अब लास्ट में तुम्हें क्या करना है? 100 - 60 कर दो। हमें बोथ पूछे जो कि पास हुए हैं, ये तो टोटल फेल वाले हैं। तो फेल कितने, पास कितने हुए हैं? 40%। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भाई ये वो आए हैं जो लोग फेल हो रखे हैं, ठीक है। टोटल फेल कितने हुए हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब मान लो तुम्हारी सैलरी हो गई 20,000 से 26,000। तो मैंने तुम्हें पूछा बताओ भाई कितने का इंक्रीमेंट आया है? तो 20,000 से होगी 26,000, 6,000 का इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट आया है, कितने पे आया? 20,000 पे।
परसेंटेज में चाहिए आंसर, कर दो 100 से। एक दो तीन, एक दो तीन, 21 जा 25 जा, तो 6 × 5 कितना होता है? 30%। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं बड़ी हम। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 45। 10 नंबर्स का कितना एवरेज दे रखा है? 45। तो टोटल कितना होगा? 450। पहले चार का कितना है? 40 है, तो कितना होगा? 160। लास्ट पांच का कितना होगा? 50, तो ये कितना होगा? 250। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है? 450 में से माइनस कर दो 160 प्लस 250। 450 टोटल कितना आएगा? 6 5 11 2 3 4। तो 450 में से 410 को माइनस करो, कितना आता है? 40। ऑप्शन तो 40 रहने वाला है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिफ्थ नंबर रहेगा क्या? 40। ठीक है, ऑप्शंस नहीं है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है एवरेज एज ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज 14 ईयर्स। 12 लोगों की एवरेज एज कितनी दे रखी है? 14 ईयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहता है? अब टीचर को भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब मैं देख रहा था सबसे पहले तुम्हारी क्लास में थे 12 बच्चे, उनकी एवरेज एज थी 14 साल। ठीक है, तो ठीक है, तो फिर टीचर की भी एवरेज एज को इंक्लूड कर लेते हैं। टीचर ने ज्वाइन किया, 12 से कितने लोग हो जाएंगे? 13। तो फिर एवरेज एज बढ़ जाती है 15। 13 × 15 कितना होता है? 195। 14 × 12 कितना होता है? 168। अब तुम्हें पूछा टीचर की एज, 195 में से 168 माइनस कर दो, 195 माइनस 168 कर दो, तो 27 ईयर्स जो आया है ये तुम्हारी रहेगी किसकी एज? टीचर की एज। ठीक है, तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का लेवल बता देना। ठीक है, वीडियो को पॉज करना, सबसे पहले अपना आंसर निकालना, फिर चेक कर लेना तुम्हारे क्वेश्चन कितने सही होते हैं। अब नेक्स्ट आता है एवरेज एज ऑफ 11 नंबर्स फ्रॉम 2 to 100 इज। बताओ भाई क्या फॉर्मूला होता है एवरेज एज, एवरेज निकालने का इवन नंबर्स का? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2 कर दो, कितना होगा? 102 अपॉन में 2 यानी 51 आएगी एवरेज। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ए किसी काम को कर लेता है 12 दिनों में। ए काम को कर रहा है 12 दिनों में। बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 18 दिनों में। सी किसी काम को कितनी दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में। ठीक है, अब इनका एलसीएम कितना रहने वाला है? 72 रहने वाला है। एफिशिएंसी कितनी आएगी? 12 6 72, 18 4 72, 23 24 3 ये है भाई इन तीनों की एफिशिएंसी है। 6 4 3 है एफिशिएंसी। और ये क्या है? 72 क्या है? टोटल वर्क है, TW, ये टोटल वर्क। कहता है सी काम छोड़ देता है 2 दिनों के बाद, यानी इन तीनों ने इकट्ठे काम किए 3 दिन तक, फिर सी ने काम छोड़ दिए। 3 दिनों तक इकट्ठे काम किया इन्होंने। ठीक है, एक दिन का काम कितना करते हैं इकट्ठे होके? 6 4 10, 3 13, एक दिन में करते हैं 13 काम। अब 2 दिन तक तो इकट्ठे किए, तो 2 दिनों में कितना काम कर दिया होगा? 13 × 2 26 काम। 26 काम इन्होंने कर दिया है। तो 72 में से भाई तुम 26 को कर लो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो 72 में से अगर तुम भाई 26 को करोगे सब्ट्रैक्ट, तो तुम्हारे पास आएगा 46। ठीक है, रिमेनिंग काम कितना है? 46। अब 46 काम कौन कौन करेगा? 46 काम करेंगे, सी तो है नहीं तुम्हारे पास, ए और बी, यानी 6 और 4 10 के एफिशिएंसी से, तो 4.6 डेज एक्स्ट्रा लगने वाले हैं इनको। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ पोल इन 10 सेकंड। अब पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, तो स्पीड हमसे पूछी है, स्पीड क्या होती है ट्रेन की? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितना है? ट्रेन की लेंथ ही लेंगे, टाइम कितना है? 10 सेकंड। ये आया 15 मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब 18/5 जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारी स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में। कितनी आती है? 18 3 से कितने होते हैं? 8 3 से 24, 1 से 3 4 5 54 किलोमीटर। क्या मतलब ये सही है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th पे। बोट की स्पीड दे रखी है तुम्हें स्टिल वाटर में 12 किलोमीटर पर आवर। एक्स की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 12, वाई की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 4। एक बात याद रखना भाई, जब अपस्ट्रीम तुमसे पूछा हो ना, तो एक्स माइनस वाई करते हैं, डाउनस्ट्रीम हो तो एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हमसे पूछा है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम कितना है? वो भी 32 किलोमीटर। अब 32 पूछा है ना, तो एक्सट्रीम में एक्स माइनस वाई, 12 - 4 कितना होता है? 8। 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, अब आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आइए देखते हैं। एक मिनट भाई, तो क्वेश्चन नंबर भाई 11 कहता है दो ट्रेन हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में
चल रही हैं, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं और वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं 12 सेकंड्स में। बताओ भाई उनकी लेंथ कितनी रहेगी? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आई विल सजेस्ट यू कि सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए वीडियो को कर लेना भाई पॉज, ठीक है, अपना कॉपी पे आंसर निकालना, फिर मतलब नोट डाउन करना, चेक करना कि तुम्हारा आंसर सही निकलता है या गलत। तो करें फिर स्टार्ट। ऑपोजिट डायरेक्शन है तो इनको प्लस कर लेंगे हम, और हमसे यहाँ पे दिए सेकंड्स में, मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे दिए किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो हम निकाल लेंगे, टोटल लेंथ निकाल लेते हैं, चलो मीटर में, ठीक है। 54 को सबसे पहले तुम 54 किलोमीटर प्रति घंटे को कर लो तुम मीटर पर सेकंड में, 54 इंटू कर लो 5/18, तो ये कितना बन जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड। दूसरी दे रखी है तुम्हें 72, इसको भी कर लो 5/18, 18 फोर जा, ये कितना हो जाएगा? 20। अब सेम डायरेक्शन है तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 15 कितना होता है? 20 प्लस 15 होता है 35 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आ गई तुम्हारी, क्या आई है? रिलेटिव स्पीड। ये आ गई है भाई तुम्हारी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब तुमसे पूछता है लेंथ, लेंथ यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ये होगी स्पीड इंटू टाइम, कितना आएगा? 12 सेकंड। 35 इंटू 12 कितना होता है? 420। तो डिस्टेंस आ रहा है तुम लोगों का, क्या डिस्टेंस आ रहा है? डिस्टेंस आ रहा है भाई 420। चले आगे। अब नेक्स्ट बताओ भाई, 840 को तुमने किस किस में रेशो में डिवाइड करना है? 3:5:6। बताओ भाई इसको कैसे करेंगे? आसान सा क्वेश्चन है। तो हम क्या करने वाले हैं, 6×5 = 11, 12×3 = 14, तो 14x की वैल्यू कितनी दे रखी है? इनको x मान लो, ठीक है। 14x की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 84, ठीक है। 14x की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है? 84। तो इसको तुम निकाल लो यहाँ से, x कितना आएगा? 840 डिवाइडेड बाई 14। तो 840 डिवाइडेड बाई 14 करो तो कितना आता है? 60 आता है, बिकॉज 14 6 तो होता है 84, ठीक है। तो x आ गया 60। अब 63 जा पहला आएगा 180, 65 जा 300, फिर आएगा 360। तो क्या सबका यही आंसर आया है? तो ये रहने वाला है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब A/B दे रखा है 5:7, B/C दे रखा है 14:15। अब A/C निकालना है तुम्हें। A लिखा है यहाँ पे लिखो B और यहाँ पे लिखो C। A/B कितना दे रखा है? 5:7, यहाँ लिखो 5 7। B/C कितना दे रखा है? ये लिखो 14 और ये लिखो 15। अब यहाँ पे जो C में क्या भरोगे तुम? जो B में रखा है, जो इस साइड है ना, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भर दो 7। अब यहाँ पे क्या भरोगे? तो यहाँ पे 14 है, यहाँ भी भर दो 14, ठीक है। 14 5 से कितना होता है? 70। चलें आगे। तो 14 7 का कितना होता है? 98। 15 7 का कितना होता है? 105। अब ए और सी तुम्हें पूछा है, ए और सी यानी ए, ये ले लो सी, 70 और 105, ठीक है भाई। अगर तुम इसे काटना चाहते हो 7 से, 7 10 70, तो ये आ जाएगा कितना? 15। 5 2 10, 5 3 15। तो फाइनल ए और सी कितना आया? 2:3, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, ये ले लो भाई मिल्क, ये ले लो वाटर, ठीक है। दूध और पानी का मिक्सचर है 7:3 में, ये 7 ये 3। 10 लीटर तुम वाटर ऐड करते हो तो तुम्हारा कितना बनता है? प्लस करते हो तुम 10 लीटर वाटर, ठीक है। तो तुम्हारे पास मिक्सचर कितना बनता है? 7 और 5, ठीक है। तो 3 से बढ़ के हो जाता है पानी 5, यानी दो की कम, दो पे बढ़ता है, कितने पे बढ़ता है? 10 पे। दो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। एक की वैल्यू होगी 5, ठीक है। इनिशियल क्वांटिटी तुमसे पूछी है, 7 और 3 कितना था? 10। तो 10 था बिकॉज ये 7 और ये 3, ये हो गया 10। तो 10 को तुम मल्टीप्लाई कर दो 5 से, बिकॉज ये एक की वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही है, तो टोटल कितना मिक्सचर था? 50 लीटर का, ठीक है भाई। चले क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब नेक्स्ट आ दो भाई एज वाले क्वेश्चन, बिकॉज आपके सिलेबस में मेंशन है एज वाले क्वेश्चन। बताओ भाई इस क्वेश्चन को सबसे पहले वीडियो को करना पॉज, ठीक है। चलो भाई करते हैं। फादर की एज कितनी दे रखी है? 4 टाइम्स हिज सन, ठीक है। 20 साल बाद फादर की एज होगी ट्वाइस द सन। 20 साल के बाद फादर की एज कितनी होगी? फादर प्लस 20। फादर की एज को मैंने एफ एफ मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फादर की एज को मान लेते हैं एफ, सन की एज को मान लेते हैं एस, ठीक है। फादर की एज 20 साल के बाद कितनी होगी? F+20 कितनी होगी ये? इक्वल टू ट्वाइस द
सन, तो सन की कितनी होगी, s+20। तो इसको सॉल्व कर लें, f+20 2s+40, ठीक है। f-2s = 20 सॉल्व करके क्या ये सिचुएशन बन रही है। तो फादर की एज हमें फर्स्ट इक्वेशन में क्या दे रखी थी, फादर f को भर लो तुम 4s, 4s - 2s = 20। तो 2s कितना आएगा, यहाँ से 20, s आएगा 10। s अगर 10 आ रहा है तो सन की प्रेजेंट एज बताओ भाई कितनी है, सन की प्रेजेंट एज यहाँ से 10 आ रही है। क्या सबका आंसर सन की प्रेजेंट एज 10 आ रही है। तो भाई सबसे लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना वीडियो खत्म करके कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही निकलते हैं, ठीक है। तो चलो भाई 15 क्वेश्चन हमने कर लिए, 10 क्वेश्चन हो रहे हैं मैथ्स के, फिर 10-25 क्वेश्चन हम करेंगे रीजनिंग के, ठीक है। रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 3:5 है, 6 साल के बाद रेशो बन जाता है इनका 3x+6, 5x+6, ये बनता है 5:7, ठीक है, यही बनेगा। तो कर दो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 7×3 = 21, x+42 = 25x = 30, 42 - 30 = 4x। यहाँ से कितना बन जाएगा, 4x, x कितना आ गया, 3 आ गया, x आ गया अगर 3, प्रेजेंट एज है 3x और 5x, 3 3 से हो जाएगा 9, एक ही हो जाएगी 9, 5 3 से होता है 15, ठीक है। चलिए अभी आगे 9 और 15, अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एज वाला क्वेश्चन, सम ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज 50 ईयर्स। मदर की एज मान लेते हैं हम m, डॉटर की मान लेते हैं d, इक्वल टू कितना है 50 साल, ठीक है। 5 साल पहले मदर वॉज 7 टाइम्स द डॉटर, 5 साल पहले यानी मदर माइनस मदर की एज कितनी होगी 5 साल पहले, m-5, डॉटर की कितनी होगी d-5। तो पहले कित क्या था इनका रिलेशन, 7 टाइम्स थी मदर, m-5 = 7 टाइम्स d-5। तो लो भाई ये एक इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके डॉटर की प्रेजेंटेज निकालनी है। सबसे पहले आइए दूसरी से सॉल्व करते हैं, m-5 = 7d-35, m-7d = यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, तो माइनस का 30 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, माइनस का 30 हो रहा है, तो इसको मैं हम प्लस का 30 बनाने के लिए यहाँ पे दे दो इसको, तो ठीक है। तो एक तुम्हें दे रखा है, यहाँ से m कितना आएगा 50 - d, यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है। 30 = 7d - 50 + d, तो ये आएगा 8d = 80। d कितना आ रहा है, डॉटर की प्रेजेंट एज क्या 10 साल आ रही है यहाँ भी, बताओ भाई इसका आंसर क्या इतना आ रहा है, डॉटर की प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है। जी हाँ, डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी रहेगी 10 ईयर्स, जिसका 10 ईयर्स आंसर आ रहा है वो सही है, ठीक है। अब हम हमारे सिलेबस में भाई प्रोबेबिलिटी भी है, 2 डाइस आर थ्रोन, प्रोबेबिलिटी सम इज मल्टीपल ऑफ 4, बताओ भाई। आओ भाई करते हैं अभी इस क्वेश्चन को, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, दोनों दो डाइस तुमने थ्रो की है, फेंक किया तुमने, तो सम जो है दोनों डाइस पे मिलके जो भी आता है वो मल्टीपल होना चाहिए 4 का। सबसे पहले निकाल लेते हैं भाई, यानी 4 होगा, एक 8 होगा, 4 2 से 8, 4 3 से 12, ठीक है। 16 बिकॉज इसलिए नहीं होगा बिकॉज 6 और 6 ही होता है भाई सबसे बड़ा, ये 12 मिलता है, ठीक है, तो 16 हम इसलिए नहीं लेंगे, यानी 4 ले लो, 8 और 12 ले लो, देखो किस किस से बनता है, 4 8 और 12, केस बना लेते हैं यहाँ पे, 4 के कितने केस बनते हैं, 1 और 3, 2 और 2, 3 और 1, ठीक है। अब 8 के कितने केस बनते हैं, 1 से तो बनेगा नहीं, 2 6, 3 5, 4 4, 5 3 और 6 2, ठीक है। 2 6, 3 5 हो गए, 4 4 हो गए, 5 3 6 2। अब चलो भाई आगे, 12 के केस कितने बनते हैं, एक ही केस बनेगा 6 और 6, ठीक है। तो 4 के कितने केस बने हैं, 3 आउटकम्स, 8 वाले कितने, 1 2 3 4 5, तो कितने हैं 5 आउटकम्स, 6 वाले 1 आउटकम्स,
तो बताओ भाई, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तुम लोगों को बड़े अच्छे से आता होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल। टोटल कितने होते हैं? 6, बिकॉज दो डाइस थ्रो किए थे, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो टोटल कितने आए हैं हमारे पास? 5 6 7 8 और 1 9, 9/36 कर लेना। 1/4 इस क्वेश्चन का रहने वाला करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? अब बैग है, उसमें 5 रेड 4 ब्लू और 3 ग्रीन बॉल्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ग्रीन बताओ भाई। रेड और ग्रीन की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? और का मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो रेड यहाँ पे कितनी है? टोटल कितने बॉल्स बनते हैं? यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं टोटल। 5 4 9 10 11 12, तो टोटल बनती है 12। प्रोबेबिलिटी में एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, याद रखना, ये एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्लस होता है और का मतलब, ठीक है। रेड बोलिए पहले, रेड कितनी है? यहाँ पे 5 है, तो 5/12 और है तो प्लस। ग्रीन कितनी है? 3/12, 8/12, 4 2 8, 4 3 12, 2/3 रहने वाला है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। अब थोड़ा जल्दी करते हैं। अब बताओ भाई, कार्ड ड्रॉन फ्रॉम डेक, डेक मतलब कि यानी 52 कार्ड्स में से तुमने एक कार्ड को निकाला है। प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नेदर हर्ट और नॉट फेस कार्ड, बताओ भाई इसकी क्या क्वेश्चन आंसर क्या रहने वाला? अच्छा क्वेश्चन है बेटी ये, कि ना ही वो एक हर्ट है, ना ही वो कोई एक फेस कार्ड है। बताओ भाई, फॉर्मूला तुम्हें पता है प्रोबेबिलिटी का? हमें फेस कार्ड भी नहीं लेना है और हमें क्या नहीं लेना है, फेस कार्ड कितने होते हैं, और ना ही हमें लेना है हर्ट, ना ही हमें लेना है फेस कार्ड। बताओ भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बताओ भाई, वीडियो को सबसे पहले करना भाई पॉज, ठीक है। तो चलो करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। चलो भाई आ दो फिर। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52, एज आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। अब हर्ट कितने होते हैं? 13 होते हैं हर्ट, ठीक है। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। हर एक के पास कितने होते हैं? 3 3 फेस कार्ड होते हैं 4 शूट में, ठीक है। अब यहाँ पे भी कितने फेस कार्ड है? 3 फेस कार्ड है प्लस 10 है, ठीक है। 10, 3 + 10 में हम इसको ब्रेक कर लेंगे। अब आ जाओ भाई, तो टोटल हमें क्या निकालना है? 13 कार्ड ये हो गए हर्ट, प्लस 12, और ये जो 12 है ना, इसमें भाई ये 13 3 ये वाले भी हैं, ठीक है। तो हम 3 को माइनस कर देंगे, तो टोटल यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 22 कार्ड बन रहे हैं, है ना। अब हमें ये नहीं चाहिए, तो 52 में से भाई 22 को कर दो माइनस। कितना आ रहा है 52 में से? जब तुम 22 को माइनस करोगे तो आएगा 30। 30 कर दो भाई, लास्ट में ये 30 कार्ड्स आ रहे हैं तुम्हारे पास, 30/52 कर दो। 15/26 आएगा तुम्हारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था भाई ये। अब नेक्स्ट बताओ भाई, ये तो आ गए तुम्हारे आसान से क्वेश्चन अभी। एलसीएम पूछा है, किसका एलसीएम पूछा है? 72, 108, 180, 9 8 72, 4 2 8, 4 3 12, 4 5 20, 9 4 कितना होता है? 36, 5 3 15, 2 30, यही बनता है। 5 3 15, 2 30 इंटू 36, 6 3 18, 1 आया कैरी। 1080, क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर तुम्हारा भी 1080 ही आ रहा है? इनका एलसीएम, ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में, जो कि रहने वाला है वाइल्ड लाइफ गार्ड एग्जाम, ठीक है। तो 1080 रहेगा भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। अब बताओ भाई इसका एचसीएफ बता दो। एचसीएफ भाई इसका कमेंट सेक्शन में बता देना, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तुम्हें मैंने HW होमवर्क में दे दिया क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। और जो भाई सबसे पहला आंसर देगा ना, जिसका फर्स्ट आंसर आएगा सबसे पहले और करेक्ट आंसर देगा, ठीक है, उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देना सबसे पहले इसका, ठीक है। अब बताओ भाई, रेडियस ऑफ सिलेंडर तुम्हें दे रखा है, आर कितना दे रखा है? 7। हाइट कितनी दे रखी है? 10। वॉल्यूम बताओ भाई, वॉल्यूम क्या होता है? πr² h होता है। बताओ भाई अब इसका वॉल्यूम कितना रहने वाला है? पाई यूज करना है हमने 22/7, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो भरते हैं भाई 22/7, 7 × 7 × 10, यही आ रहा है।
22 × 70 154 होता है ये। 22 × 7 और ये 0। वॉल्यूम है तो भाई वॉल्यूम होती है क्यूब में, ठीक है, एरिया होता है स्क्वायर में, याद रखना। अब 2 क्वेश्चन हो रहे हैं मैथ के। अब नेक्स्ट बता दो भाई, एरिया ऑफ सेक्टर हमसे पूछा है। रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर और एंगल दे रखा है हमें 90। बताओ भाई इस क्वेश्चन को आंसर क्या रहने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा है हमें 90 अपॉन में 360, 22/7। आर स्क्वायर कितना है 14 इंटू 14 है भाई। 90 वन जा 4 जा, 2 2 जा 4, 2 11 जा, तो एंड में कितना आता है 11 × 14, तो कितना होता है भाई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चले भाई आगे, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट बताओ भाई, नेक्स्ट भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है भाई, अच्छा तो क्या ये। क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशन दे रखी है 12 10 और 8, ठीक है। इज फिल्ड विद वाटर हाउ मैनी लीटर्स, बताओ भाई। फिर एंड में तुम्हें से उसमें कन्वर्ट करना है लीटर में, ठीक है। तो टोटल कितना दे रखा है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ या विड्थ कंसीडर कर लो, और ये हाइट, ठीक है। तो अब इसको इन तीनों को सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई कर दो तुम। 12 × 10 × 8 960, ये मीटर में है तो आएगा पहले मीटर क्यूब, ठीक है। और एक बात याद रखना, 1 मीटर क्यूब इसके बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है। इसको भाई अपनी कॉपी पे याद रखना, ऐसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो करते हैं भाई, 960 को मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3, तो कितना आएगा 960, 1 2 3 लीटर, ठीक है। तो ये थे भाई तुम्हारे मैथ्स के 25 क्वेश्चन। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैथ्स में तुमने 25 में से कितने क्वेश्चंस करे हैं, और एक क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें दिया है उसका आंसर भी भाई मुझे सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जल्दी बता देना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कमेंट पिन हो सबसे पहले, ठीक है। अब बताओ भाई, अब आसान से क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे इसको, 10 15 मिनट में निबेड़ देंगे रीजनिंग को। क्लॉक बताते हैं टाइम, थर्मोमीटर क्या बताता है, हीट बताता है, टेम्परेचर बताता है, मर्क्यूरी या वेदर, टेम्परेचर बताता है। सर्जन परफॉर्म करता है ऑपरेशन, ठीक है। सर्जन क्या करता है, ऑपरेशन करता है। जज क्या करता है, कोर्ट, लॉ, जस्टिस या वर्डिक्ट, बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। जज क्या करता है, जस्टिस प्रोवाइड कराता है। अब क्यूब, बताओ भाई, क्यूब का अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रॉन, बताओ भाई इसका क्या नंबर रहेगा फिर। क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। ऑक्ट कितना होता है, 8 होता है ना ये। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया है, 3 का क्यूब प्लस 1 की है, 3 3 9 3 27 प्लस 1 की है। 5 का क्यूब प्लस 1 करके देखो, 5 5 25, 5 125 प्लस 1 कितना आ रहा है 126। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ गए। क्या था, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ये ए, ये ले लो बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी है सी की सिस्टर, ठीक है। सी क्या है, सी पापा है किसका, फादर है किसका, डी का। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, बताओ भाई। ए क्या है, अंकल है, ब्रदर है, ये तो भाई अंकल ही हुआ फिर, ठीक है, बिकॉज ये भी ब्रदर है, और ये दोनों भाई बहन है, ये सिस्टर है। और बी इज द सिस्टर ऑफ सी, ये भी सिस्टर है, ये ब्रदर है, ठीक है। तो मतलब ये भाई का बेटा है, तो ये अंकल ही हुआ इसका, ठीक है, चाचा यानी। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या कहता है कि P इज द मदर ऑफ Q, P मदर है किसकी, Q की मम्मी है, ठीक है। अब Q इज द सिस्टर ऑफ, Q किसकी बहन है, R की बहन है, ठीक है। अब R क्या है, R फादर है किसका, S का, ठीक है। अब P इज रिलेटेड टू S, क्या P इसकी भी मम्मी P है, ठीक है। इसकी मदर, R की मदर भी कौन है, P है, तो ये क्या हुई, ग्रैंड मदर हुई फिर। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तुम्हारा फेवरेट वाला क्वेश्चन। M मल्टीप्लाई बाय N, यानी कि M इज द हस्बैंड ऑफ N, ये M ये हस्बैंड है किसका, N का, हस्बैंड वाइफ है ये।
एन प्लस ओ यानी एन प्लस ओ यानी एन इज द, एक मिनट यार, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या? एम मल्टीप्लाई एन यानी एम इज द हस्बैंड ऑफ एन, ठीक है। एन प्लस ओ, यार ये हस्बैंड कैसे होगा फिर ये, अरे यार बड़ी ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ये गलत टाइप हो गया यहाँ पे, साइन का कोई मिसमैच है। तो बिकॉज अगर हम यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे लिख रखा है ए प्लस बी यानी एम, ए मल्टीप्लाई बी यानी एम इज द हस्बैंड ऑफ एन, ठीक है। एम को अगर मैं इसका हस्बैंड बनाऊं तो एन वाइफ होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख रखा है एन प्लस ओ, एन इज द फादर, ये भाई वाइफ हो गई, फादर बन नहीं सकता, तो ये इस कारण ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसको छोड़ देना आप, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, ठीक है। टाइपिस्ट की भाई एक गलती से हमारा क्वेश्चन रह गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एक्स इज द सन ऑफ वाई, ये लो भाई, एक्स सन है वाई का। वाई इज द ब्रदर ऑफ जेड, ठीक है, जेड, जेड इज द मदर ऑफ डब्ल्यू, ये ब्रदर है ये सिस्टर है, ठीक है, ठीक है। हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू एक्स, बताओ भाई, डब्ल्यू रिलेटेड टू एक्स, डब्ल्यू रिलेटेड टू एक्स कजिन है भाई। अब नेक्स्ट बोला है हमें फाइंड द ऑड वन आउट, ट्राइंगल की कितनी साइड, तीन, ये चार, ये चार, ये कोई साइड नहीं होती है, 3D फिगर है तो ये। अब नेक्स्ट बता दो भाई, भाई 6 ऑप्शन आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर नहीं, ये कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये तो भाई मैंने मजे में रख दिए थे 5-6 ऑप्शन, बट ऐसे नहीं आते, हमेशा 4 ही ऑप्शन आते हैं, ठीक है। अब ये बताओ भाई, इस क्वेश्चन में क्या करोगे, स्क्वायर भी नहीं बनते, क्या मतलब क्यूब करोगे? ये कोई क्यूब नहीं बनता, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, 12th क्वेश्चन क्या कहता है, 12th क्वेश्चन कहता है ए वॉक्स 15 मीटर नॉर्थ, ये ए जाता है 15 मीटर नॉर्थ, राइट मुड़ता है 10 मीटर चलता है, ये चलता है 10 मीटर, फिर राइट मुड़ता है फिर 15 मीटर, यानी यहीं आ गया 15 मीटर, और फिर लेफ्ट जाता है हमारा, अब लेफ्ट यहाँ है तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ 5 मीटर, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना है 10 और 5 15, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई 13th पे, अ मैन फेसिस साउथ, एक बंदा है भाई क्लॉक वाइज है, ठीक है, याद रखना, साउथ देख रहा है, ठीक है। ये मैन है, ये मतलब साउथ, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, याद रखना, ठीक है। बंदा साउथ की तरफ देख रहा है, 135 मीटर, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, यानी 45, 90 और 135, ये होगा, ठीक है। मतलब ये बनेगा उसका नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है, फिर क्लॉकवाइज है तो यानी इधर को घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज होता तो पीछे को घूमता, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ भाई, ए इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ बी, ये बी है। अब बी का वेस्ट क्या होता है, 10 मीटर, ठीक है। कहता है सी इज 10 मीटर साउथ ऑफ ए के साउथ में, यानी ए का साउथ यहाँ पे रहेगा, सी 10 मीटर यहाँ पे है, डी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ सी, डी कहाँ पे है, सी के ईस्ट में, ठीक है। कहता है डी कहाँ, डी की पोजीशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के साउथ में है डी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट, रिया टर्न्स लेफ्ट देन राइट, बताओ भाई, ईस्ट से स्टार्ट होती है रिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से टर्न होती है रिया कहाँ पे, लेफ्ट को टर्न होगी सबसे पहले, बताओ भाई लेफ्ट को जब वो टर्न होगी तो वो कहाँ को होगी, यहाँ पे, ठीक है। ईस्ट से वो टर्न होती है लेफ्ट में, फिर से वो लेफ्ट होती है,
वेस्ट में हो जाएगी, फिर से लेफ्ट, फिर क्या होती है राइट, यानी ईस्ट से एक बार लेफ्ट होगी तो नॉर्थ में पहुंच जाएगी, फिर से लेफ्ट होगी तो वेस्ट में पहुंच जाएगी, फिर से जब लेफ्ट, फिर लास्ट में टर्न हो रही है राइट, तो राइट जब टर्न होगी तो वो पहुंच जाएगी नॉर्थ में। तो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था भाई ये भी। अब नेक्स्ट बताओ भाई, ये तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का, कोड नहीं नंबर सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग तो आगे आएगा। 2, 6, 15, 31। बताओ भाई। 2, 6, कितने का डिफरेंस है, 4 का है, कितने का है, 9 का डिफरेंस है, कितने का है, 16 का है, यहाँ कितने का है, 25 का है, यहाँ कितने का आएगा, 36 का आएगा। ऑप्शन नंबर 92 होगा फिर। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, ABCDE आएगा यहाँ पे, VWXYZ, वी आएगा, EV ऑप्शन नंबर ए। 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ना आ जाओ भाई, सिलोगिज्म कर लेते हैं जल्दी से। कहता है ऑल पेन्स आर बुक्स, ये सारे पेन्स क्या है, बुक्स, सम बुक्स आर रेड, ठीक है। इसकी फिगर ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ठीक है। कहता है सम पेन्स आर रेड, क्या कुछ पेन्स रेड हैं, अगर हम ये फिगर ले तो नहीं भी हो सकते हैं। सम रेड आर बुक्स, सम रेड आर बुक्स, हाँ ये तो है ही है भाई, ये तो दोनों केस में बनता है। ऑप्शन नंबर बी, पेन्स आर रेड, हाँ नहीं ये नहीं होगा फिर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, ऑल कैट्स आर एनिमल्स, ये कैट, ये एनिमल्स, नो एनिमल इज प्लांट, ठीक है, इसकी तो एक ही बनेगी, ठीक है, कोई भी एनिमल प्लांट नहीं है। कंक्लूजन में कहता है सम कैट्स आर प्लांट्स, सम कैट्स आर प्लांट्स, गलत भाई। नो कैट इज प्लांट, कोई भी कैट प्लांट नहीं है, सही है। ऑल प्लांट्स आर कैट्स, गलत। सम एनिमल्स आर कैट्स, कुछ एनिमल्स कैट्स हैं, बताओ भाई। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आई गेस दो आंसर बनने वाले हैं फिर, ठीक है। उसने कहा है कि ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सारे ही कैट्स क्या हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। कोई भी एनिमल प्लांट नहीं है, ठीक है, फिर तो कैट भी नहीं हो सकती। सम कैट्स आर प्लांट्स नहीं, नो कैट इज प्लांट, कोई भी कैट प्लांट नहीं है, ठीक है। फिर ऑल प्लांट्स आर कैट्स, गलत। सम एनिमल्स आर कैट्स, कुछ एनिमल्स क्या हैं, कैट्स हैं, ठीक है, दो ऑप्शन रहेंगे इसके। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये अगेन सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, ये होमवर्क में, ठीक है। आपको मैंने एक होमवर्क में दिया है मैथ्स का क्वेश्चन, और ये भी दिया है एक सिलोगिज्म का, ठीक है। जो भाई सबसे पहला आंसर और सबसे पहला पिन को कमेंट करेगा सही आंसर के साथ, उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा सबसे पहले, ठीक है। तो जल्दी से आंसर देना सबसे पहले। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, ये बनाए भाई, रोजेस, सम फ्लावर्स फेड क्विकली, बताओ भाई। ये भी बन सकती है इसकी, ये फ्लावर्स और ये क्विकली, ठीक है। कहता है सम रोज फेड क्विकली, सम रोज फेड क्विकली, अगर हम ये लें तो वो बनती है ऐसे, अगर ये इसको लें तो नहीं, गलत फिर। ऑल रोज फेड क्विकली, ऑल रोज फेड क्विकली, गलत भाई। एक मिनट, बस ये फ्लॉर्स है। पहला क्या कहता है, सम रोज फेड क्विकली, नहीं भाई। ऑल रोज फेड क्विकली, नहीं भाई, ऑल का भी रोज कुछ क्विकली नहीं दिख रहा मुझे। नो रोज फेड्स, गलत। सम फ्लावर्स आर रोजेस, सम फ्लावर्स आर रोजेस, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बताओ भाई, कैट का तुम्हें कोड दे रखा है DBU, DB मतलब एक एक प्लस की है, डी के बाद आ रहा है ई आएगा, ओ के बाद पी, ओ के बाद अगर पी आ रहा है तो GHEPH, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब बताओ भाई, लैंग्वेज को लिखा गया है LANGUAGE, यानी एक एक प्लस की है, ठीक है। DPEF,
डी पी ई गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ये आसान था, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ भाई, इसमें क्या करोगे? क्या अगर इन तीनों को प्लस करूं तो मैं 6 आ रहा है, 3 + 2 5 + 1 6, यानी प्लस कर किया है यहाँ पे, ठीक है। 5 4 9 3 12 4 3 7 2 9, ठीक है। 6 4 10 5 15, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये भाई हमने 25 क्वेश्चन कर लिए। 25, मुझे यहाँ पे भी बताना रीजनिंग में तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। सेम भाई तुम्हें बड़ी यही लेवल देखने को मिलेगा, 10th लेवल है वाइल्ड लाइफ गार्ड, तो यही सेम मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच भाई। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तो टोटल 50 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए, ठीक है। और लास्ट में भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ये देख लो भाई टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे हम मस्त सारे लोग बात बात भी करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का तुम नाम देख लेना, ठीक है। इसे ज्वाइन करने के लिए वाई टी चैनल की डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा लिंक, चैनल की डिस्क्रिप्शन में चले जाना। वहां पे एक लिंक मिलेगा तुम्हें, जस्ट ग्रो JKSSB, वहां पे उसे ज्वाइन कर लेना। तुम भी इस ग्रुप में इंक्लूड हो जाओगे, ठीक है। पीडीएफ क्लास की मैं यहीं पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। और कुछ भी किसी से कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो यहाँ पे तुम मैसेज कर लेना, मेरी पर्सनल टेलीग्राम ID @just ग्रो 1 2 3 4 4/W 28, ठीक है। यहाँ पे मैसेज कर लेना, ठीक है। कोई भी डाउट या क्वेरी होगी आपको किसी चीज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये थी भाई आज की हमारी क्लास वाइल्ड लाइफ गार्ड की। थैंक यू सो मच। जय हिंद भाई। और नेक्स्ट क्लास भाई आज आई है इसकी मैथ्स और रीजनिंग की है, नेक्स्ट में हम करेंगे इंग्लिश प्लस इन्वायरमेंट का जो भी चीजें हैं उनको भी अच्छे से इंक्लूड करेंगे हम, ठीक है। तो करते हैं हम इस सेशन को यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच। जय हिंद। कमेंट सेक्शन में बता देना आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, फिर मैं उसी तरह नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उस एग्जाम को भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। रिवीजन अच्छे से करवा दूंगा मैं तुम लोगों की, ठीक है। बाय, ध्यान रखो अपना बड़ी।